अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं बिशारत हुसैन और आज हम विज़डम विस्सा में एक बहुत ही अहम टॉपिक लेके आए हैं, याजूज माजूज। हम देखेंगे कि याजूज माजूज कौन थे, वो कहाँ पे अभी भी हैं, कहाँ उनको बंद किया गया, वो दीवार जो जुल्करनैन ने तामीर की वो कौन था और किस अरसे में वो तामीर हुई, वो दीवार कैसे बनी हुई है, वो दीवार कहाँ पे कायम है, इनको बंद क्यों किया गया और कुरान और हदीस इसके बारे में क्या कहते हैं, ये कब इनका ज़हूर होगा, कब इनका इख्तिताम होगा, कब इनका खात्मा होगा और कौन इनका खात्मा करेगा या किसके अहद में इनका खात्मा होगा। ये सारी बातें हम इस वीडियो में देखेंगे। मैं भी इसके एक दो पार्ट्स बने क्योंकि ये बहुत लंबा वाक़या है, ये बहुत लंबा इनके जो तारीख़ और इनके वाक़यात हैं। हम कोशिश करेंगे इसको जितना मुख्तसर करने की कोशिश। हम देखते हैं कि याजूज माजूज ये कौन है और कहाँ पे हैं। तो इसमें जो कदीम उलमा की उनकी आरा हम देखते हैं, वो क्या कहते हैं। हाफिज शहाबुद्दीन अली बिन हजर अस्कलानी वो लिखते हैं कि दहाक ने कहा कि ये तुर्क हैं, जो उस दीवार के जो याजूज माजूज हैं वो वहाँ पे कैद जिनको कर दिया गया था। जुल्करनैन कहा जाता है। जुल्करनैन बादशाह ने, जैसे कुरान मजीद में भी सूरह कहफ में जिक्र आया कि उसने उनको अल्लाह के हुक्म से वहाँ पे उनको कैद कर दिया। और काब से रवायत है कि वो भी तुर्क थे। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमरो ये कहते हैं कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की ज़ुर्रियत में से हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के ये औलाद में से हैं। उनके 3 बेटे थे, एक साम, एक हाम और एक याफिस। जो साम था उससे जो औलाद या उससे जो नस्ल चली वो अरब, रोम और फारस के हैं। जो हाम से चली वो कुतबी, बर्बर और हबशी हैं। जो याफिस हैं उनसे जो औलाद चली या जो उनसे पैदा हुए वो याजूज माजूज, तुर्क और सकालिया हैं। तो हज़रत अबू हुरैरा के रवायत के मुताबिक ये हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं। सईद बिन बशीर कतादा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि याजूज माजूज 22 कबीले थे। उसमें से 21 कबीलों को तो जुल्करनैन बादशाह जो था, जुल्करनैन उसने कैद कर दिया। उस दीवार के पीछे जो सदे सिकंदर कहलाती है उसको, या सदे जुल्करनैन कहलाती है, उसके उनको कैद कर दिया गया। लेकिन एक कबीला जो था उस वक्त वो लड़ाई करने गया हुआ था। उस लड़ाई की वजह से उस कबीले को कैद नहीं किया गया और कहा जाता है कि वो तुर्क थे। अल्लामा नूवी ने अपने फतावा में लिखा कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं, लेकिन हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम के बतन से नहीं है। बाज़ कहते हैं कि ये मंगोल थे। और ये जो दीवार है ये दरबंद, जॉर्जिया और अज़रबैजान और इस इलाके में है। इस तरफ कैप्सिन है, कैप्सिन सी है, और इस तरफ ब्लैक सी है। तो हम देखेंगे वो कहाँ पे एग्जैक्टली है। हम जो रवायात में मिला है वो अगले हम वीडियो में देखेंगे। अभी हम इस देखते हैं कि वो है कौन। उसके बाद जो वो दरबंद मीन के वो जो दीवार बंद, उनको बंद कर दिया, उस दीवार के अंदर उनको बंद कर दिया। तो वो जो दीवार है वो वस्त एशिया के मशरकी इलाके में ज़िला हसार, जो बुखारा से तकरीबन 150 मील के फासले पे है। और अबू कलाम आज़ाद कहते हैं कि वो कहते हैं कि सबसे पहले इसका जिक्र ऐद अतीक में आया, हज़रत कतील नबी की किताब में है, जो याजूज माजूज के बारे में है। अभी रिसेंट इस सदी में एक नई दरियाफ्त हुई है जो साइंसदानों ने की है। वो एक दीवार में दरियाफ्त की है जो ऑस्ट्रेलिया में है। उसकी लंबाई जो है वो 1000 मील वो लंबाई है, उसकी लंबी है, और 12 मील उसकी चौड़ाई है, और तकरीबन 1000 फुट उसकी ऊंचाई है, जो ऑस्ट्रेलिया में दरियाफ्त की है। बाद का ख्याल है कि वो शायद वो दीवार हो। और दीवार चीन जो है वो 1500 मील लंबी है, जो चीन के बादशाह हशीश जुआंग टीको उसने बनाई थी। ये जो दीवार चीन है, बाज़ का ख्याल ये है, लेकिन वो हम देखेंगे आगे कि क्या किस जगह पे ये वाक़या है। जुल्करनैन ने बनाई थी याजूज माजूज को कैद करने के लिए। तो इस तरह के मुख्तलिफ रवायात मिलती हैं। कुछ कहते हैं तुर्क थे, कुछ कहते हैं मंगोल थे, कुछ कहते हैं कि वो डिफरेंट हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं, या वो डिफरेंट ही मखलूक हैं।
तो इनके अगर हदीस में हम देखें तो हदीस में आता है कि हज़रत ज़ैनब बिन्ते जहश रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, उन्होंने हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो रिवायत करते हैं कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पास आया तो अपने हाथ मुबारक से उन्होंने इशारा किया कि इतनी जो दीवारें बंद है वो खुल चुकी है और ये अरबों के लिए बहुत ही तबाही है। तो हज़रत ज़ैनब बिन्ते जहश ने फरमाया कि क्या उसमें नेक लोग नहीं होंगे, इन लोगों की वजह से क्या बच नहीं जाएंगे? तो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये हदीस का मफ़हूम है, उन्होंने फरमाया कि जब हबीस काम बहुत ज़्यादा हो जाएंगे तो तब ये वाक़या रूनुमा होएगा। इसी तरह हज़रत नवास बिन समान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से मरवी है कि वो कहते हैं कि ये चोटी से ये याजूज माजूज एक चोटी से भागते हुए सुरत के साथ बहुत जल्दी के साथ ये आएंगे और ये हर तरफ फैल जाएंगे, उनकी तादाद बहुत ज़्यादा होगी और ये समंदरों के पानी पी जाएंगे। और हदीस में जिस समंदर या जिस झील का जिक्र है वो झील तिब्रिया इसराइल के अंदर है, या तिब्रिस्तान जो समंदर है वो समंदर वो सारा पी जाएंगे। और एक जब उनका ग्रोह गुजर के जाएगा तो वो उसको सब कुछ पी जाएंगे, खा जाएंगे, जो दरख्त हैं हर चीज़ वो घास वो सब कुछ खा जाएंगे। तो जब दूसरा कबीला या उनका ग्रोह वहाँ से गुजरेगा जो झील तिब्रिया है या जो तिब्रिस्तान उनका जो समंदर है, जब उससे गुजरेंगे तो वहाँ पे पानी का नाम निशान नहीं होगा। तो दूसरा ग्रोह कहेगा कि यहाँ पे पानी हुआ करता था। कहने का मतलब कि वो इतनी तादाद में ज़्यादा होंगे कि वो हर चीज़ उसको खाते जाएंगे, उसको ख़त्म करते जाएंगे। तो अब नेक्स्ट हिस्से में हम देखेंगे कि ज़ुल्करनैन कौन थे, उन्होंने दीवार कब तामीर की, उनका सफ़र मशरक़ की तरफ, मगरब की तरफ, शमाल की तरफ कब हुआ, कितने अरसे में हुआ, और उन्होंने कौन सी फतूहात की, कौन से अवामिल वाक़े पेश आए। और उससे पहले हम देखते हैं कि सूरह जो कफ नाज़िल हुई वो क्यों नाज़िल हुई, ये हम अगली वीडियो में इसको डिस्कस करेंगे। और सूरह कफ में जो सूरह अंबिया में याजूज माजूज का जिक्र आया है वो हम देखेंगे कि कुरान के नज़र से वो क्या है। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।